Hello students, welcome to IGSS online platform. Myself is Vivan Chaudhary. Today topic is lysosome, another video of cell organs. अपना साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी चल रहा है, उसमें से अपन सेल ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया अपने, क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया है. उसी लिगामेंट में अगला है लाइसोसोम. लाइसोसोम को आपने सुना होगा सेल्स की आत्मघाती थैलियाँ या सुसाइडल बैग्स कहते हैं स्टूडेंट्स. ऐसा क्यों कहते हैं, क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे कैसे बनता है, ये देखते हैं अपन. देखे तो लाइसोसोम जो है सी डी डुवे क्रिश्चियन डुवे एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था. किसने डिस्कवर किया था? सी डुवे ने. सी डी डुवे. चलिए मार्कर ठीक से नहीं चला, देखिए सी डी डुवे यानी क्रिश्चियन डी डुवे ने इसको 1949 में डिस्कवर किया था इन एनिमल सेल्स. सी डी डुवे ने 1949 में लाइसोसोम को डिस्कवर किया है. नॉर्मली ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है, कॉमन. प्लांट सेल्स में भी होता है, बट अनकॉमन है एक प्लांट सेल्स में इसका प्रेजेंट होना, क्योंकि लाइसोसोम का जो काम है वो प्लांट सेल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जो सेल वाल है इसकी वजह से कम हो जाता है. क्योंकि एनिमल सेल्स में तो सेल वाल होती नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होती है. तो जो सेल वाल है वो बाहर जो फोरिजन मैटर्स हैं, सब्सटेंस हैं, उसको एंटर नहीं होने देती प्लांट सेल्स में, तो इसका काम कम हो जाता है वहाँ. एक अनकॉमन सी बात हो गई है ये कि एनिमल सेल्स में तो लाइसोसोम जनरली होंगे ही होंगे, बट प्लांट सेल्स में भी होते हैं, बट इसके काम कम पड़ जाते हैं. वहाँ रीज़न ये है कि वहाँ सेल वाल प्रेजेंट होती है जो लाइसोसोम की तरह काम कर जाती है. क्यों? लाइसोसोम का काम है हानिकारक जो बैक्टीरियाज हैं, कोई भी फोरिजन सब्सटेंस है उसका डाइजेशन कर जाना. तो वहाँ डाइजेशन की बात ही नहीं आती, क्योंकि जो सेल वाल है वो रिज्ड होती है, हार्ड होती है, और वो किसी भी फोरिजन सब्सटेंस यानी बाह्य पदार्थों को अंदर प्रवेश करने से क्या कर देती है, रोक देती है. तो एक अनकॉमन सी बात है प्लांट सेल्स में इनका पाया जाना, जबकि एनिमल सेल्स में ये जनरली पाए भी जाते हैं और फंक्शन भी करते हैं. बट कि प्लांट सेल्स में वो जो फंक्शंस हैं वो सेल वाल कर जाती है स्टूडेंट्स. तो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं प्लस प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट सेल्स में मैंने बता दिया है जो काम है इसका वो सेल वाल कर जाती है. इन्हें सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं सेल्स की. रीज़न ये है इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बीकर प्रेजेंट होता है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, आसानी से किसी भी सेल ऑर्गन्स या किसी सेल या कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले पदार्थों को आसानी से क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है. इसे डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं या वेजिकल्स भी कहते हैं, सेकंड नेम. वेजिकल्स, डाइजेस्टिव वेजिकल्स, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स कहते हैं इसको. रीज़न ये है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फिल होते हैं जो आसानी से किसी सेल ऑर्गन का या किसी सेल का डाइजेशन ये कर जाते हैं. तो सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल वो लाइसोसोम है. डाइजेस्टिव वेजिकल्स हैं सेल्स की, वो भी क्या है, लाइसोसोम. बिहाइंड इसके रीज़न है कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होता है, प्रेजेंट. तो क्रिश्चियन डी डुवे थे साइंटिस्ट, इन्होंने 1949 में इसको डिस्कवर किया. जनरली ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. फंक्शंस आपको बता दिए. एनिमल सेल्स में फोरिजन जो सब्सटेंस होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर एंटर हो जाते हैं, उनका डाइजेशन या उनको बातचीत करने का काम ये करते हैं. प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बस अनकॉमन सी बात है प्लांट सेल्स में. रीज़न ये है, सामान्य बात है, रीज़न ये है कि जो लाइसोसोम का काम है वो कौन कर जाती है, प्लांट सेल्स. क्योंकि जो फोरिजन सब्सटेंस होते हैं उन फोरिजन सब्सटेंस या बाह्य पदार्थों को सेल वाल अंदर प्रवेश ही नहीं करने देती, तो लाइसोसोम के काम वहाँ कम पड़ जाता है.
इन्हें सुसाइडल बैग्स या डाइजेस्टिव वेजिकल्स कहते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फिल होते हैं जो आसानी से किसी भी पदार्थ का पाचन कर सकते हैं। आगे देखें स्टूडेंट्स, तो ये अगर शेप की बात करें इसकी तो स्फेरिकल यानी या तो गोल होती है या अनियमित आकार होता है इसका। गोल या कैसा होता है स्टूडेंट्स? अनियमित आकार। गोल और अनियमित आकार है जो यूनिट मेम्ब्रेन से कवर होता है या सराउंडेड होती है इसकी यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन कह दो या इकाई झिल्ली कह दो, इसके सराउंडेड प्रेजेंट होती है। एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है तो गोल या अनियमित आकार का होता है। साइज़ की बात करें तो 0.6 माइक्रोमीटर के आसपास इसका साइज़ होता है। 0.6 माइक्रोमीटर के आसपास का इसका साइज़ है व्यास में। गोल अनियमित है, यूनिट मेम्ब्रेन से कवर होता है। लाइसोसोम की एक बड़ी बात यह है कि लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म का करैक्टर होता है। जिसे बोलते हैं हिंदी में बहुरूपता। किसका गुण होता है स्टूडेंट्स? बहुरूपता का गुण होता है। तो ये जनरल बातें मैंने आपको बताई। अब पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। जनरल बातों में पहले डिस्कवरी में तो डी डुवे यानी क्रिश्चियन डी डुवे ने 1949 में इसको डिस्कवर किया है। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बोथ में ये प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट सेल्स में अनकॉमन सी बात है, एक अनकॉमन सा रीजन है ये प्रेजेंट होते हैं बिकॉज जो लाइसोसोम का काम है वो वहाँ सेल वॉल कर जाती है, क्योंकि फोरिजन सब्सटेंस को ये एंटर ही नहीं होने देती सेल में। और फोरिजन सब्सटेंस या बाह्य पदार्थ जब एंटर नहीं होंगे तो डाइजेशन किसका करेगा? लाइसोसोम। तो काम कम होते हैं इसके। एनिमल सेल्स में एक्टिव होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में जस्ट लाइक ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे बताता हूँ आपको एनिमल सेल्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल्स में इनके काम थोड़े, एनिमल सेल्स में एक्टिव होते हैं। एनिमल सेल्स में देखो एग्जांपल, पेनक्रियाज, अग्नाशय, किडनी की सेल्स, ब्रेन की सेल्स, लीवर की सेल्स। यहाँ इनके नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? ज़्यादा। पेनक्रियाज, किडनी, ब्रेन, लीवर, यहाँ इनके नंबर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम मेनली एनिमल सेल्स में, यहाँ अपने में अंदर बॉडी में। अग्नाशय में, गुर्दे या किडनी में, ब्रेन, मस्तिष्क में, लीवर, यकृत में ये प्रेजेंट होते हैं। गोल होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, दोनों में से कोई भी शेप हो सकता है इसका। यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, यानी एकल झिल्ली इसके सराउंडेड पाई जाती है, देख लीजिए आप। और ये देखो ये लाइसोसोम है, एक इसके सराउंडेड एक एकल झिल्ली है। 0.6 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। ये इसकी जनरल बातें हैं। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम अपन देखते हैं स्टूडेंट्स। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, आसानी से किसी भी सेल या इसके आसपास स्थित जो भी सेल ऑर्गन्स होते हैं उनका आसानी से डाइजेशन कर सकता है। इसे इसको डाइजेस्टिव वेजिकल्स या सुसाइडल बैग्स कहते हैं, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। देखो तो लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म का गुण होता है, बहुरूपता का गुण होता है, एक जैसे फॉर्म में रहता नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म का करैक्टर होता है बहुरूपता, अलग अलग फॉर्म होती है इसकी। और 4 टाइप्स के लाइसोसोम होते हैं। देखिए अपन जब एनिमल सेल्स में अपन ने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी तो सेल मेम्ब्रेन के 2 काम देखे थे आपने, पिनोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, सॉरी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मीन्स तो होता है किसी पदार्थ का अंदर ग्रहण करना। एक्सोसाइटोसिस का मतलब सेल मेम्ब्रेन किसी पदार्थ को कहाँ निकाल दे? बाहर। अब एंडो में 2 टाइप होते हैं, पिनो और फैगो। एक पिनोसाइटोसिस, दूसरा फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में कोई लिक्विड मैटर बाहर से, कोई लिक्विड सब्सटेंस बाहर से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर अंदर आ जाए, पिनोसाइटोसिस है। और कोई सॉलिड पार्टिकल्स हों, ठोस पदार्थ हों, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये अगर
ठोस सॉलिड जो सब्सटेंस है वो अगर बाहर से अंदर चला जाए तो उसको फेगोसोम बोलते हैं। तो जैसे यहाँ टाइप्स ऑफ लाइसोसोम में 4 टाइप्स के लाइसोसोम होते हैं, दिख रहा होगा आपको। पहला प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा रेजिडुअल बॉडीज एंड फोर्थ ऑटोफेगिक वैक्यूल्स। तो टोटल कितने लाइसोसोम होते हैं स्टूडेंट्स? 4। सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम कहाँ से बनता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम प्राथमिक लाइसोसोम होते हैं जिनका फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करती है। कौन करती है? गोल्जी बॉडी करती है प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडी की जो वेजिकल्स होते हैं, वेजिकल्स जो स्त्रावी पुट्टिकाएँ होती हैं गोल्जिका इसके द्वारा निकलती हैं, पढ़ेंगे अपन। तो गोल्जिकाएँ की जो पुट्टिकाएँ हैं वो स्त्रावित होती है और उनसे प्राइमरी लाइसोसोम का क्या होता है? फॉर्मेशन। ये गोल्जी बॉडी है, इससे देखो ये वेजिकल्स निकल रही हैं और ये प्राइमरी लाइसोसोम का क्या करती हैं? फॉर्मेशन। यानी प्राइमरी लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बनता है। प्राइमरी लाइसोसोम बना, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बट इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, काम नहीं करते हैं यहाँ प्राइमरी लाइसोसोम में। यानी गोल्जी बॉडी की वेजिकल्स लाइसोसोम प्रोड्यूस करेंगी, वो बनेगा प्राइमरी लाइसोसोम। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, जल अपघटनीय एंजाइम्स होंगे बट काम नहीं करेंगे वो स्टूडेंट्स। फिर प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्म में पड़ा रहेगा साइटोप्लाज्म में। जैसे कोई पदार्थ अंदर आया, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ फेगोसाइटोसिस करवाया है। क्या करवाया है? फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस से जो पदार्थ अंदर आता है, आने वाला पदार्थ जो भी सब्सटेंस होगा उसको फेगोसोम कह देते हैं अपन। क्या कह देंगे? फेगोसोम। तो फेगोसोम एंटर हुआ, ये फेगोसोम आ गया है। सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है? सेकेंडरी लाइसोसोम के साथ ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, कैसे बना? प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फेगोसोम दोनों जुड़ जाते हैं। क्या क्या? प्राइमरी प्लस फेगोसोम। प्राथमिक लाइसोसोम और फेगोसोम दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो एक सेकेंडरी लाइसोसोम या द्वितीयक लाइसोसोम का क्या हो जाएगा? निर्माण। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो एक्टिव होंगे, प्राइमरी में एक्टिव नहीं होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। बट जैसे ही फेगोसोम मिला इसको तो ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन स्टार्ट होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा। तो इनकम्प्लीट डाइजेशन हो जाता है, कुछ पदार्थ बच जाते हैं, कुछ का पाचन हो जाता है, अपूर्ण पाचन होता है। तो अपूर्ण पाचन के बाद जो बचा हुआ मैटर है जिसमें फेगोसोम भी था और सेकेंडरी लाइसोसोम भी था, वो सब मिलकर क्या कहलाते हैं? रेजिडुअल बॉडीज। यानी सेकेंडरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या है? प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फेगोसोम है। तो इसके प्राइमरी लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे, यहाँ तो क्या थे? इनएक्टिव, बट यहाँ क्या है? एक्टिव। तो यहाँ एक्टिव होकर के इसका डाइजेशन शुरू कर देंगे। तो यहाँ डाइजेशन अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो कुछ बच जाते हैं और कुछ बचे हुए पदार्थ युक्त जो स्ट्रक्चर बचता है वो रेजिडुअल बॉडीज अवशिष्ट काय है। उस इनकम्प्लीट डाइजेशन वाले पदार्थ को सेल मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस द्वारा कहाँ निकाल देती हैं? बाहर। तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर लिया था, तो ये एंडोसाइटोसिस था। एंडोसाइटोसिस में कोई सॉलिड सब्सटेंस आया है तो ये फेगोसाइटोसिस हो गया। और अगर कोई लिक्विड आता तो वो पिनोसाइटोसिस हो जाता। अगर पिनोसाइटोसिस से कोई पदार्थ आया तो अंदर जाते वो पिनोसोम कहलाएगा। फेगोसाइटोसिस से आया तो क्या कहलाएगा? फेगोसोम। तो फेगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़ा, सेकेंडरी लाइसोसोम बना, इसमें डाइजेशन हुआ, इनकम्प्लीट रहा, जो पदार्थ बच गए उस वाले लाइसोसोम को रेजिडुअल बॉडीज कह देते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन किससे हुआ? गोल्जी बॉडी से। एक बस्ता ऑटोफेगिक वैक्यूल्स, स्वबक्षी रसदानियाँ। ये लाइटिक लाइसोसोम भी होते हैं, लयनकारी रीजन। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो अपने आसपास स्थित सेल ऑर्गन्स को भी ये पचा सकते हैं। अगर इसका ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए? फट जाए या ब्रस्ट हो जाए, या रप्चर हो जाए। ये रप्चर हो जाएगी ये सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो इसके एंजाइम्स है वो बाहर रिलीज हो जाएंगे और आसपास स्थित जो सेल ऑर्गन्स है जैसे ER हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, क्लोरोप्लास्ट है, जो भी आसपास इसके सेल ऑर्गन्स होते हैं उन सबका डाइजेशन कर जाते हैं। इसलिए ऑटोफेगिक वैक्यूल्स या स्वबक्षी रसदानियाँ कहते हैं। 4 नंबर का लाइसोसोम है। ये तो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। जैसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म्स बदलती रहती हैं। प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से हुआ, फिर फेगोसोम या पिनोसोम आया तो दोनों प्राइमरी लाइसोसोम के दोनों में से प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जुड़ जाएगा। जैसे फेगोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम रहा तो सेकेंडरी, फिर इसमें डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद जो अपूर्ण पाचन हुआ, अपूर्ण पाचन के बाद जो पदार्थ बचा उसको रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। उसको एक्सोसाइटोसिस द्वारा सेल्स क्या कर देती हैं? रिलीज। 4 नंबर वाले ऑटोफेगिक होते हैं। इसका मीन्स ये है स्वबक्षी रसदानियाँ, मतलब इन्हें लाइटिक भी कहते हैं, लयनकारी लाइसोसोम, बिकॉज इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो किसी कारणों से अगर ये इसका मेम्ब्रेन फट जाए
या रप्चर हो जाए तो एंजाइम्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। एंजाइम्स कहाँ रिलीज होंगे? बाहर। अगर बाहर रिलीज हो गए एंजाइम्स तो फिर आसपास की स्थित जो सेल ऑर्गन्स हैं उनका डाइजेशन कर जाते हैं, इसलिए इनको सबअक्षीय रसदानियाँ कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शंस हैं लाइसोसोम के, बता देता हूँ आपको फंक्शंस क्या क्या करता है लाइसोसोम। पहला फंक्शन तो यह है लाइसोसोम का कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। रीज़न ये है कि ये अपने आसपास के स्थित कोशिकाओं को पचा जाता है अगर इसका सेल मेम्ब्रेन फट जाए तो। इससे फ़ायदा क्या है? तो जो आसपास जो सेल ऑर्गन्स हैं, पुराने कोशिकांग हैं या क्षतिग्रस्त कोशिकांग हैं जो काम नहीं कर रहे ऐसे सेल ऑर्गन हैं, तो उनको ये डाइजेस्ट कर जाता है। ओल्ड सेल्स होती हैं उनको भी डाइजेशन कर जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है, पाचन कर देता है उनका भी। दूसरा, ये शुक्राणु का जो एक्रोसोम पार्ट होता है, मैंने कई बार बताया 3 भाग होते हैं इसमें शुक्राणु में, तो एक्रोसोम पार्ट है ये, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। लाइसोसोम ही बनाता है जो निषेचन के दौरान अंडाणु की जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको गलाने का काम करता है ताकि शुक्राणु का न्यूक्लियस किससे मिल सके? अंडाणु के न्यूक्लियस के। तो निषेचन में भी ये सहायक होते हैं। पुराने कोशिकाओं को पचा जाते हैं, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचा जाते हैं, कोई सेल हो जो काम नहीं कर रही हो, डिवीजन नहीं कर रही हो, उसको पचा जाते हैं। तो ये सब इनके क्या हैं? काम है। दूसरा, निषेचन में भी ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स, ये था लाइसोसोम, जिन्हें सुसाइडल बैग्स या डाइजेस्टिव वेजाइकल्स कहते हैं बॉडी का या सेल्स का। आप देखिए इस वीडियो को, डायग्राम बनाना सीखिए और हमारे वीडियोस लगातार आपके पास आ रहे हैं, उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और डेली लाइफ से रिलेटेड हम और हमारे फाउंडर जो दिवाकर सर हैं वो वीडियोज़ हम लेकर आ रहे हैं। उनमें है टास्क मिलता है, आपको पता है जैसे मुझे तो टास्क फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं तो अपन बायोलॉजी के हैं तो वो फेल होते रहते हैं, किसी दिन अपन भी करके दिखाएंगे। बट आप उन वीडियोज़ को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।